भगवान हमें स्वीकार करते हैं, देर लगती है माना। आप कहते हैं महाराज जी हम इतने अच्छे काम करते हैं, हमारे जीवन में दुख ही दुख आते हैं। जो दुख मिल रहे हैं ये किसी जन्म का पाप का फल मिल रहा है। इस जन्म में जो कर रहे हो ये व्यर्थ नहीं जाएगा। जीवन में किया गया पुण्य, अन्न का एक दाना भी, तुमने आटे एक चुटकी आटा भी चींटियों को खिलाया होगा तो वो पुण्य का भी फल तुम्हें मिलकर रहेगा, कभी बर्बाद नहीं होता पुण्य। सूपनखा का पुण्य, आखिर राम से प्यार करना गलत तो था नहीं। चंदन इस जन्म में लगाने आई, भगवान को चंदन लगाया, भगवान ने कुंवर ठीक की, अपनाया कुब्जा को। भगवान परोपकारी भक्त को अपनाते हैं। इसलिए आप लोग एक काम करो, जीवन में कुछ ना कुछ करते रहो, अच्छे काम। कोशिश करो कि हमसे पाप ना हो, गलत ना हो, अच्छे काम करो। 4 रोटी आपकी थाली में है तो 2 रोटी देने का भाव रखो। हम भूखे रह जाएं पर हमारी द्वार पे आया अतिथि ना भूखा रहे, यही तो हमारे संस्कार। एक राजा थे रंती देव, उनका नाम था, क्या नाम था? मैया ओ मेरी माँ। क्या नाम था राजा का? बैठो मेरी माँ। रंती देव, राजा रंती देव, उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनके राज्य में अकाल पड़ा। सारा खजाना उन्होंने खोल दिया, सब बर्बाद हो गया। सारा दान करके उन्होंने प्रजा की सेवा की, पर सब देने पर भी समाधान नहीं मिला। दर दर की ठोकर खाने लग गए, जंगल जंगल भटकने लग गए। 64 दिन तक भटकते रहे। तब किसी नगर में पहुंचे तो वहां जंगल जंगल भटकते रहे, घास पत्ती खा खा कर, पानी पीकर जिंदा रहे तीनों प्राणी, पति पत्नी और बेटा। एक गांव में पहुंचे तो वहां भंडारा चल रहा था, तो वहां खीर पूरी सब्जी इन्हें मिल गई। तीनों पत्तल में लाए, नदी के किनारे बैठकर भोजन करने ही वाले थे, एक चांडाल कुत्तों को लेकर आ गया। भैया हम बहुत भूखे हैं, हमें भोजन कराओ। रंती देव ने अपनी थाली चांडाल को दे दी। चांडाल ने वो भोजन किया और करते हुए कहा, महाराज अभी मेरी भूख मिटी नहीं। तब राजा की पत्नी रानी ने अपनी थाली दे दी, उसे खाया। हाँ अब मैं तृप्त हो गया। अतिथि को तृप्त करना यही गृहस्थ का धर्म है। बोला मेरे कुत्ते बड़े भूखे हैं। छोटा सा बच्चा था, उसने अपनी थाली खिसका दी। खुद भूखे हैं, खुद भूखे हैं। खुद का पेट खाली हो और फिर कोई किसी का पेट भरने की सोचे, इसी को कहते हैं परोपकार। यही है परोपकार। रंती देव की पत्नी पुत्र तीनों ने जब भोजन दे दिया और पानी पी करके तीनों राजा पानी पीकर धन्यवाद देते हैं, हे विधाता धन्यवाद। तो चांडाल बोल पड़ा कि आपके पास कुछ नहीं है खाने को, कुछ ना मिला खाने को, सिर्फ पानी मिला, फिर भी आप भगवान का धन्यवाद देते हैं। राजा रंती देव ने कहा, महाराज भैया क्या बताएं, भगवान की बड़ी कृपा है। अरे कुछ आज नहीं मिला तो क्या हुआ, पेट भर पानी जो मिला है, जो मिला है उसका हम धन्यवाद दे रहे हैं, जो नहीं मिला उसकी शिकायत नहीं है। ऐसे राजा तब उस चांडाल और उस कुत्तों से, स्वयं चांडाल से भगवान प्रकट हो गए। राजन मैं आपके इस त्याग और अन्नदान से प्रसन्न हूँ। उनका राज्य सत्ता उन्हें मिली, वो राजा बने, अखंड राज्य किया। और सोचो एक चांडाल को एक बार भोजन कराने से उनकी कथा आज तक कही जाती है ना। इसलिए सबसे बड़ा दान क्या है? बोलो मेरी मां। सबके बिना जीवन संभव है,
पर अन्न के बिना जीवन संभव, इसलिए अन्न दान करो। इसलिए कोई मर जाता है तो उसके नाम से सबसे पहले क्या होता है? अन्नदान। सत्यनारायण भगवान की कथा आप कराते हैं तो पंजीरी बांटते हैं, वो भी तो अन्नदान है। हमारे यहां यज्ञ तब पूरा होता है जब भंडारा होता है, इसलिए कोई भी यज्ञ अन्नदान के बिना पूरा नहीं होता। इसलिए सारे दान श्रेष्ठ। राजा रंतिदेव अन्नदान से ऐसे अमर हुए, आज तक उनकी ख्याति समाज में, उनके नाम को जाना पहचाना जाता है। वेद पुराण भरे पड़े हैं उनकी महान चरित्रों से। प्रिय भक्तों, आप लोगों को भी ये सीखना चाहिए। वृंदावन में ये दास अनिरुद्ध, वहां गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चलता है। पूरे भारत देश की सबसे बड़ी रसोई कौन सी है जानते हैं? सबसे बड़ी रसोई है जगन्नाथ जी की रसोई, जहां सबको भरपेट भोजन मिलता है। दूसरे नंबर की तिरुपति बालाजी, कोई चला जाए, लाखों लोग रोज भोजन करते हैं तिरुपति बालाजी में निःशुल्क। तीसरी रसोई गोल्डन टेम्पल अमृतसर, कोई भी चला जाए सब लोग पेट भर खाते हैं, अमृतसर पंजाब। 12 महीने चलती है। और चौथी रसोई एक जगह और 5वीं रसोई वृंदावन में गौरी गोपाल भगवान की रसोई, सवेरे से शाम तक चलती है मेरी माँ। कोई भी आ जाए सबको भरपेट भोजन प्राप्त होता गौरी गोपाल भगवान की रसोई। कभी आप आना और आप भी प्रसाद पाकर देखिएगा। तो अन्नदान लोग करते हैं अपने बच्चों के नाम। जब जन्मदिन आता है तो लोग अपने बच्चों के जन्मदिन पे संतों को भोजन कराते, एक दिन की रसोई अपनी तरफ से बंटवाते हैं। शादी की सालगिरह आती है, उसके उपलक्ष्य में एक दिन का प्रसाद बंटवाते हैं। क्या होता है? आपके थोड़े से दान से घटा क्या आपका? कुछ नहीं, लेकिन हजारों संतों को अन्नदान का पुण्य आपको प्राप्त हो गया। इसलिए अन्नदान करने के योग्य हो तो जरूर करना। आप लोग भी एक दिन का अन्न क्षेत्र अपनी ओर से बंटवाना बच्चों के नाम से। बच्चों की आप जन्मदिन कैसे मनाते हैं? केक मंगवा कर काट लिया, हो गया जन्मदिन। अरे वृंदावन में अन्न क्षेत्र चलता, हजारों साधु संत भोजन करते हैं। जरूरतमंद गरीब दीन दुखी वृंदावन धाम में आपकी रोटी संत जन खाएंगे तो आपके बच्चों को आशीर्वाद मिलेगा। अन्नदान कर सको, करने योग्य हो तो कर लो, वरना सेवाएं तो चलती ही रहेंगी, रुकेंगी नहीं। करने कराने वाला कौन है? भगवान। तो ये समझो कि भगवान आपसे कुछ कराना चाहें तो आप ये समझो कि ये ईश्वर की इच्छा है कि मैं इस सेवा से जुड़ूं। तो आप भी अन्नदान की सेवा से जुड़ें, रसोई सेवा और अन्न क्षेत्र की सेवा से। एक जंगल में आग लग गई मेरी मां, सारे पक्षी उड़ उड़ के जाने लग गए, जानवर भागने लग गए, जंगल में आग धू धू करके जलने लगी। एक चिड़िया थी नन्ही सी, चोंच में पानी भर भर के जंगल की आग में डाल रही थी। एक कौआ निकला, क्यों चिड़िया क्या कर रही है? भाई साहब जंगल की आग बुझा रही हूं। तेरी इतनी हैसियत है कि तू जंगल की आग बुझा पाएगी? चिड़िया बोली मेरी चोंच में इतना पानी नहीं, मेरी औकात इतनी नहीं कि मैं जंगल की आग बुझा सकूं। तो क्यों बुझा रही है? चिड़िया बोली आग तो नहीं बुझा पाऊंगी मैं, लेकिन जब इतिहास उठाकर देखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। बताओ, आग लगाना बड़ी बात है या आग बुझाना? बोलो मेरी मां। आज समाज में आग लगी है, छल की, कपट की। और आप अपने मोबाइल पर YouTube पर अनिरुद्धाचार्य टाइप कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।